थैंक यू सो मच पास्टर असद, पास्टर शहजाद, और मैं आप सब पासबानों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, मुबशराने अंजील के लिए, प्रस्तारों के लिए, सारे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और अजीज बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूं जो जूम पर इस वक्त या ऑनलाइन या फेसबुक पर हमें देखेंगे। आज जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, इसका टाइटल या इसका अनवान है वीक पीपल एंड माइटी गॉड। कमजोर लोग, जोरावर खुदा। और आज मैंने इस सीरीज में वीक पीपल माइटी गॉड में एक नया अनुमान देकर, जो कि इस पैगाम का होगा, क्योंकि ये मेन सीरीज यही होगी, वीक पीपल माइटी गॉड, कमजोर लोगों का जोरावर खुदा। लेकिन आज के मजमून को ये उन्वान दिया है, जब मामूली लोग गैर मामूली बन जाते, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरा ईमान है कि खुदावंद महमूद बूटी से और लोगों को उठाने वाला है। शायद वो समझते हैं कि वो मामूली लोग हैं, वो बड़े मालदार नहीं, शायद उनमें से बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं। लेकिन याद कीजिए, आपका खुदावंद जो सारे खजानों का मालिक। मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा कुरिन्थियों, उसका 4 बाब और उसकी 7 से 12वीं आयत तक। 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 12। पाक कलाम की तलावत होगी, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं, मगर नाउमीद नहीं होते। ये सारी बातें आज यूं समझे, मलेशिया में जो रेफ्यूजीज, श्रीलंका या दीगर ममालिक में या महमूद बूटी में कई हजार साल पहले ये कलाम लिखा हुआ, आज मुझ पर, आप पर, हम सब पर किस कदर सादर होता है। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, कभी कभी कमजोर कम्युनिटी समझकर जुल्म ढाए जाते हैं, अच्छे रुज़्क़। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते होते हैं, मगर नाउमीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं, तो जाते हैं, ये फिरते हैं, पता नहीं कब 295 सी लग जाए। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में
जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज अजीज बहन भाइयों, नौजवान बेटों और बेटियों, खुदावंद के लोगों, ये खजाना हमारे पास, ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। पारूस एक बड़ी ऐसी तस्वीर बयान कर रहे हैं कि आज बैंकों में लॉकर्स, बड़े तजारत वाले लोगों के पास उनके स्टोर्स में बड़े मजबूत लॉकर्स होते हैं, लेकिन हजारों साल पहले एक मुकाशफा ये था कि हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में है। अब ये बात कही जा रही है, मैं और आप मसीह का एक ऐसा बर्तन है जिनमें खुदा के कलाम की बेकियास दौलत रख दी गई। और आप जानते हैं इस आयत को कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, और जब ये कलाम दिल में आए तो वहां पर गुनाह, तारीकी ठहर, ये खजाना हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा है। बर्तन के लिए जरूरी है कि वो साफ हो, खाली हो, खिदमत के लिए तैयार हो। और आज तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी के मुतालिक बहुत अच्छी तरह से वाकिफ, वो जानता है हमारे लिए सब कुछ। हम में से हर एक के लिए खुदा के खूबसूरत मंसूबे हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटा बच्चा था, पाकिस्तान के एक देहात में, गांव में, जमीन पर जो टाट बिछे होते थे उन पर बैठकर पढ़ा मैंने। मुझे कभी भी पता नहीं था कि खुदा मुझे अमेरिका जैसे मुल्क में ले जाकर हजारों लाखों लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। कितने सारे लोग मेरी खिदमत में तैयार होंगे, हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से
मालूम हो। लेकिन मेरे उस लड़कपन बचपन में खुदा की रोशनी मेरी जिंदगी में आ गई और मेरी तारीकियां भागने लगी। वो मामूली लोगों को गैर मामूली बना देता है, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वीक पीपल माइटी गॉड। आज सबसे पहला पॉइंट, जब खुदा जरूरत को देख, खुदा देखता है देयर इज अ नीड। अब खुदा का कलाम हमें बताता है कि इब्तदाई कलीसिया में लोग इज़हार रसानी से दो चार थे, प्रोसिक्यूशन था। साउल खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था। अब हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में इब्लीस लोगों को इस्तेमाल करता और खुदा के लोगों को दुख देने के लिए बड़ी तदबीरें करता। शैतान नहीं चाहता कि लोग खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। आज सबसे पहले मैं आपको पौलुस की गवाही बताऊं कि जब वो पहला तीमुथियुस पहले बाब की 13वीं आयत में, आप हैरान होंगे कि क्या वो कहता है अपनी गवाही के लिए, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। अब जो कुछ पौलुस कर रहा था, ये आयत हमें बताती है, मैं कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था। लेकिन कोई सोच सकता था कि एक दिन ये शख्स खुदा का ऐसा खादम, ऐसा रसूल होगा जिसके वसीला से कई कलीसियाएं तामीर हो जाएंगी? कोई सोच सकता था? उसकी कन्वर्जन के बाद मसीह के जो रसूल थे, शागिर्द थे, जिन्हें रसूल होने का लक़ब मिला, वो डरते थे इसे शामिल करने से। वो कह रहे थे कि कहीं धोखा ना हो, ये धोखे से हमें शामिल होना चाहता है, क्योंकि इसके जुल्म की दास्तानें बड़ी तेजी से फैल चुकी थी। बाइबल मुकद्दस के पहले शहीद स्टिफनस की शहादत पर ये उन कपड़ों का गवाह था जो उसके उतार कर उसे संसार किया जा रहा था। लेकिन ये सारे काम उसने बेईमानी की हालत में की है। आप जानते हैं कि जब वो खुदावंद उसे दमिश्क की राह पर मिला,
और दमिश्क की राह पर खुदा का नूर उसके चौगिर्द चमका और नामे बाप की 15वीं आयत, बल्कि मैं 13 से पढ़े देता हूं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए आपको। हननिया ने जवाब दिया कि आए खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की है, और यहां इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। जब हननिया की स्टेटमेंट खत्म हुई तो 15वीं आयत पे लिखा है, मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदा के लोगों, वो मां के पेट से ही चुन लेता है ताकि उन्हें फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी किसी ने सोचा था कि रिचर्ड सिल्वेस्टर महमूद बूटी से खुदावंद उसे उठाएगा और वो एक दिन कनाडा में आकर ओएम का मिशनरी बनकर काम करेगा, दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाएगा। भाई रिचर्ड, जिसे मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, उस वक्त जब खुदा ने उसे बुलाया, लोग सोचते थे ये अनपढ़ सा शख्स जिसके पास इतना इल्म नहीं, ये कहता है मैं अंग्रेजी सीखूं, अंग्रेजी का तर्जुमा करूं। तो कोई नहीं जानता था कि खुदा असद को, पास्टर असद को इस जगह से उठा के आज मलेशिया, और कौन जानता है कल वो किसी और मुल्क में खुदा उन्हें ले जाए। खुदा पास्टर शहजाद जिनके लिए कुछ चीजें उनका सेटबैक है, लेकिन उस शख्स ने परवाह नहीं की कि मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन खुदा अपने बंदे को एक व्हील चेयर पर इस्तेमाल कर सकता है। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये सीरीज चुनी, वीक पीपल एंड माइटी गॉड। ऑर्डिनरी लोगों को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो खुदावंद ने हननिया से कहा, तू जो कुछ कह रहा है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये कौमों, बादशाहों, बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। 17 आयत में लिखा है, पस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया था जाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। ये है खुदा का काम। इसलिए जबूर नबीस 139 जबूर की 13 से 16 आयत में खुदावंद के लिए अजीब तौर से ये बात कहते हैं 13वीं आयत से, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी।
15वीं आयत, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपा ना था। जिस कालिब का फारसी का लफ्ज है जिसके मानी दिल के, मेरा दिल तुझसे छिपा नहीं था। मेरी सारी हालत से खुदावंद तू जानता है। अजीज बहनों और भाइयों, बेटों और बेटियों, खुदा ना सिर्फ आपको या आपके दिल को जानता है, बल्कि उसने तेरी जिंदगी के लिए खूबसूरत मंसूबे तरतीब दे रखे हैं। दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत, 2 Timothy chapter 2 verse 21, बल्कि मैं 20 भी पढ़े देता हूं। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करे, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। इसलिए दूसरा तिमोथियस 2:20-21 में ये लिखा है, घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। अब ये बर्तन इज्जत के लिए भी और जिल्लत के लिए भी। आज कितनी सारी बेटियां मसीह खानदानों में पैदा हुई, लेकिन जब वो दुनिया को चुन लेती और अपने महबूब खुदावंद को जिस्मानी ख्वाहिशात या किसी की उमीरी या किसी शख्स की खूबसूरती को देखकर वो अपने दीन से, अपने ईमान से मुनहरफ हो जाती है। जिल्लत का बर्तन बाद में माँ बाप के लिए जिल्लत और रसवाई, और कुछ देर के बाद उन लड़कियों के लिए। हाल ही में मेरी वाइफ सकीना एक लड़की की काउंसलिंग कर रही है पाकिस्तान में। कहने को ये लड़की डॉक्टर के डिग्री हासिल की, लेकिन इसी तरह किसी के शिकंजे में आ गई और उसे बाद अज़ा मालूम हुआ कि उसकी अपनी बीवी भी है। उसने अपना अलग से घर लेकर उसे अपनी ऐशो इशरत का वसीला बनाकर इस्तेमाल करता रहा। जब ये बात खुली उसके घर वालों को भी, तो उन्होंने आकर इस लड़की को उस घर से निकाला और कहा, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी बहू है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ अपने माँ बाप के पास वापस। बाप उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। मां ने बड़ी मिन्नतें करके उसे रखा, लेकिन वो मां के लिए भी मुसीबत का बाइस। बाप इतना वसील था, उसने मां को भी उसकी को घर से निकाल दिया, वो पड़ोसियों के घर में पना लिए। आज ये देखें ये कैसी जिल्लत और रसवाई है। तो कलाम में लिखा है, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा, इनसे अलग होकर दुनियावी ख्वाहिशों से, दुनिया के कामों से, जो कोई इनसे अलग होकर
सेपरेशन बड़ी जरूरी। आपको पता है कायनात की तख्लीक के शुरू में ही खुदा ने इस असूल को रख दिया था। उसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। रोशनी और तारीकी में क्या मेल जोल, मसीह को बालियाल से क्या मुआफकत, ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। आज मैं अपनी बेटियों को नसीहत करना चाहता हूं, बेटों को भी कभी शैतान के झांसे में ना आए। जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक। इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। आज कैसे वैसल, कैसे बर्तन हम बन रहे हैं और खुदा कैसे चाहता है। दूसरा पॉइंट, इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। देयर इज अ प्राइस। खुदा ने वक्त दिया तो मैं ईमानदारों की एक फहरिस्त आपके सामने स्टडी के दौरान लाऊंगा और एक एक किरदार पर गौर करेंगे। खा वो इब्राहिम का हो, छोटी सी कीमत नहीं थी माँ बाप को नातेदारों में से निकलकर उस मुल्क में, छोटी सी कीमत नहीं थी कि इसहाक के गले पर उसने छुरी रखी। मूसा के लिए छोटी सी कीमत नहीं थी, फिरौन के महल को छोड़कर बियाबान में जाकर रहने लगा। छोटी सी कीमत नहीं थी। यूसुफ जो खुदा से डरता था, बदी की, गुनाह की दावत दी गई, लेकिन उसने, नौजवान ने 17 साल की उम्र का, उठती जवानी में गुनाह से मुंह मोड़ा और मिस्र में दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। आज बहुत दफा कीमत देनी पड़ती। मैं दूसरी सलातीन में से एक बड़ा जबरदस्त तारीखी वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 किंग्स चैप्टर 6, दूसरी सलातीन 6 बाब और 26वीं आयत से असल में मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इसमें सिर्फ बताना मैं ये आपको चाहूंगा कि सामरिया में बड़ा काल था और काल जब फैमन हो, काल हो, तो 25वीं आयत में लिखा है कि यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में। आज जैसे आप पाकिस्तान में काल नहीं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने से आज आप सोच लें, आलू, टमाटर, सब्जियां, ये अशिया कितनी महंगी हो गई है। गरीब के लिए कितनी मुसीबत आ गई। लेकिन सामरिया का जो काल था, 26वीं आयत में लिखा है, और जब शाह इस्राइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, आए मेरे मालिक, आए बादशाह, मदद कर।
एक औरत की दरखास्त है। ये ऐसे ही है कि लाहौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के महमूद बूटी आ जाए तो आप में कुछ गरीब लोग जिनको आटा राशन डिपो पे नहीं मिलता और वो कहें वजीर आला या खादमे आला हमारे इस एरिए की कुछ मदद कीजिए। बादशाह से कहा, दुहाई दी आए मेरे मालिक, आए बादशाह मदद का। 27वीं आयत, उसने कहा कि अगर खुदावंद ही मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं। आज ऐसे ही है कि हाकम कहेंगे कि हमने दिल पर बड़ा पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। हम क्या करें, बेबस, नहीं चाहते गरीबों पर इतनी ज्यादा मुसीबत आए। अगर खुदावंद ही मदद ना करे तो मैं कहां से तुम्हारी मदद करूं। फिर बादशाह ने पूछा 18वीं आयत में, तुझे क्या हुआ। उसने जवाब दिया, एक औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि औलाद को ऐसी हालत भूख की कि कोई अपने बच्चे ज़बह करके खाने लगे। 29वीं आयत वर्स 29, सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया। वर्स 30 आयत, बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदर बाहर उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। अब ये गुस्सा किस पर भड़का है, नबी पर। नबी पर इसलिए कि इसराइल में नबी के होते हुए भी काल जो है, कहत जो है, क्यों खत्म नहीं हो रहा। खुदा किसी और की नहीं, नबियों की तो वो सुनता है। जब एक कातल को उसने भेजा कि अलीशा को पकड़े, तो ये आयत आप पढ़ लेना जो छठे बाब की दीगर आयत है। लेकिन छठे बाब की 33वीं आयत में पढ़ता हूं, और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था, यानी कि अलीशा अपने शागिर्दों के साथ बातें कर रहा था। देखो वो कासद उसके पास आ पहुंचा और उसने कहा, देखो ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जो बिकेगा। जब उसने ये बात कही, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था बर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है। अलीशा जो नबूवत कर रहा था, ये कह रहे हैं कि अगर आसमान में खुदा खिड़कियां भी लगा दे तो ये अर्जानी जो है, ये महंगाई जो है, खत्म नहीं हो सकती। उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर इसमें से खाने ना पाएगा।
अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस सारी स्टोरी को जो 7वें बाब में है कि कैसे अरामी जो है, अरामी लश्कर जो है वो फरार होता है और ये अरामी जो इसराइल पर लश्कर कशी किए हुए थे, जब वो भाग जाते हैं तो वहां पर 10 कोढ़ी थे और ये कोढ़ी ये कहते हैं तीसरी आयत 7वें बाब की, और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे, सॉरी 4 कोढ़ी थे, नोट कीजिए ये 4 कोढ़ी हैं, 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे। अगर हम कहें कि हम शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहां बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। ये कैसी बात है, आप जरूर पढ़िएगा इस वाक्या को। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही है। अब जब कोढ़ी वहां पर पहुंचने लगे तो इन्होंने, अरामी लश्कर ने क्या सुना, क्या देखा। 6ठी आयत, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों की लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे, देखो शायद इसराइल ने हितियों के बादशाह, मिस्रियों के बादशाह को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ाई। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भाग गए। जब वो भाग गए तो वहां पे बहुत कुछ माले गनीमत पड़ा हुआ था जो इस भूख और अफलास को खत्म करने के लिए काफी था। 8वीं आयत 7वें बाब की, चुनाचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया, चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपाया। नामी आए, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। आज बाइबल स्कूल के स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा, खादमों से ये कहूंगा, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। ये वक्त, ये समय जो खुदा ने दिया है टू स्प्रेड द गुड न्यूज, हम क्या कर रहे हैं? हम खामोश हैं। हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे, जिसका मतलब है फौरी एक्शन था। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हमें शायद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोड़ी कह रहे हैं, अगर हम हलाक हुए तो हलाक हुए, डरे मत, खुदावंद आपका बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। दिलेरी से खुदा का काम करें। आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। तीसरा पॉइंट है, फतह हमारी है। दुश्मन जितना जोर भी लगा ले, शायद राम सोच रहा था
शाह इस्राइल को किस तरह से वो तय कर देगा। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत से लेकर 24 आयत तक, यहां पर हम देखते हैं खुदावंद ने 70 लोगों को, आज मुझे नहीं पता बाइबल स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर शायद आपके पास 70 स्टूडेंट हैं या होने वाले हैं, या ऑल टुगेदर मलेशिया में जितने लोग तैयार हो रहे हैं। अब यहां पर लिखा है कि वो 70 आदमी खुदावंद ने मुकर्रर किए और उनको दो दो करके भेजा था। भेजा कहां पे? जिन शहरों में, कस्बों में खुद जाने वाला था, खुदावंद ने इनको भेजा। जब वो डर रहे थे तो खुदावंद ने कहा, मैं देख रहा हूं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरे हुए। अब 17 आयत में लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे कि खुदावंद तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे हैं। पास्टर असद, यूं लगता है कि इनको यकीन ही नहीं आ रहा था। आए खुदावंद तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे हैं। उसने कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। खुदा के लोगों, हरगिज जर ना पहुंचेगा। 3 किस्म की खुशियां हैं जो 17 से 19वीं आयत है। द जॉय ऑफ सर्विस, जब आप खिदमत के लिए जाते हो, जब आप गवाही के लिए जाते हो, तो खुदावंद आपको वहां पर फतह देता है और आप उस फतह में खुश होकर आते हो और कहते हो कि खुदावंद बदरुए भी हमारे ताबे हैं। दूसरी खुशी 20वीं आयत में, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुदावंद कह रहे थे, ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं। इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं। द जॉय ऑफ साल्वेशन, जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर लाखों लोग, लाखों फरिश्ते जो है वो खुशियां मनाते हैं। अब हम देखें 21 आयत से लेकर 24वीं आयत तक, खुदावंद आपकी फतह से खुश होता है। लिखा है, उसी घड़ी वो रूह कुदस की खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की, महमूद बूटी के बच्चों पर ये जाहिर की। आए खुदावंद, तूने जो बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उनसे छुपा कर वो बच्चे मामूली जो उन्होंने शायद हाई स्कूल किया है, मिडिल स्कूल किया, और तूने बच्चों पर जाहिर की। हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। 24वीं आयत,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने मगर ना सुनी। बादशाहों को भी ये नहीं था। लेकिन अगर आज मैं आपसे ये कहूंगा कि आज खुदावंद ने, एक वक्त था खुदा ने जब दाऊद को जो चरवाहा था बादशाह बनाया, तो ज़बूर 40 और उसकी 6 से 8वीं आयत में ज़बूर नवीस क्या बात कहते हैं। ज़बूर 40 उसकी 6 से 8वीं आयत, कुर्बानी और नजर को तूने पसंद नहीं किया, तूने मेरे कान खोल दिए हैं, यानी कुर्बानी और खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा है। आए खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। ये खुदावंद यीशु के लिए बात कही गई, मेरी खुशी तेरी खुशी पूरी करने में है। खुदावंद यीशु ने गुनहगारों के लिए अपनी जान दी, सलीबी मौत से। आज कितने सारे गुनहगार खुदावंद के पास आते हैं। दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मैं इसे कंक्लूड करूंगा। अजीज बहनों और भाइयों, हासिल कलाम ये है, हर मसीह ईमानदार सचमुच खुदावंद का एलची या नुमाइंदा बनकर जिए, ये बहुत बड़ा इस्तेकाक, बहुत बड़ा एजाज है। ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कमजोर लोग लेकिन जोरावर खुदा। आज खुदावंद महमूद बूटी के सारे नौजवान बेटों और बेटियों को, खादमों को, लोगों को, मलेशिया में दुख उठाने वाले लोगों को जो रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, शायद और जगहों से भी, शायद श्रीलंका से कोई हो या किसी और जगह से, लेकिन आज आपको इनकरेज करूंगा मैं, इस सीरीज में जब हम आगे जाते हैं, वीक पीपल एंड माइटी गॉड, हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से बाइबल मुकद्दस में आम लोगों को लिया और अपने जलाल का वसीला बनाया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। ओवर टू पास्टर असद।